हेलो गाइज, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। आज हम पढ़ेंगे 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम 4 बिट का सिंक्रोनस अप काउंटर कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे है नहीं कि कैसे एक्सप्लेन किया गया है 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर को डी फ्लिप फ्लॉप से। मोस्टली जो वीडियोस हैं वो 2 बिट और 3 बिट तक की हैं, 4 बिट की कोई भी वीडियोस नहीं है आई थिंक। तो डी फ्लिप फ्लॉप की है जो 4 बिट की सिंक्रोनस अप काउंटर है, मैंने पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जल्दी से हम देखते हैं। तो अप काउंटर में कैसे काउंट करूंगा, मैं 4 बिट का बना रहा हूं। तो 4 बिट का अप काउंटर मेरे को कहां तक गिनती करनी, कहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे को 0 से लेकर 15 तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस काउंटर की हेल्प से। नंबर्स जो होंगे 0 से 15 तक वो काउंट कर सकता हूं। मतलब टोटल कितने नंबर हैं, 16 नंबर्स हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 2 के पावर में ऐसी कोई भी डिजिट हो जिसको सॉल्व करके हमें 16 आंसर मिले, उतने हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। क्या यहां पर अगर मैं 2 की पावर 4 लिख दूंगा तो मेरे को 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। डेट मीन्स मेरे को कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर मैंने काउंटर बनाना है जो जो काउंट करे 0 से 15 तक, टोटल 16 नंबर काउंट करे, उसके लिए मेरे को कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 4। उसको कैसे देखना कि 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। देखो 2 के पावर में कोई ऐसा नंबर हो जिसको सॉल्व करके हमें 16 मिल जाए। तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। समझ गए इतनी बात को। अब आपको पता होना चाहिए कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है और उसका ट्रुथ टेबल क्या है। डी फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल होता है, आपको पता है एक ही इनपुट होती है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, जो कि क्या होती है 0 और 1। समझ गए इतनी बात को। ये डी की इनपुट है और डी के ये आउटपुट्स हैं। अगर डी का इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा, अगर डी का इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी 1 होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। समझ गए इतनी बात को। तो जल्दी से देखते हैं हम। 0 से लेकर 15 तक हमने कैलकुलेट करना, मतलब हम एक डिजिट बढ़ा रहे हैं, मतलब अप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अप काउंटर। समझ गए। तो 0 से लेकर 15 तक यहां मैंने डिजिट लिख दी है, इसकी ये बाइनरी फॉर्म लिख दी है मैंने। देखो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो जो हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट क्या होगी, क्यू नॉट। ठीक है, ये इसकी प्रीवियस आउटपुट होगी, मतलब प्रेजेंट स्टेट कह सकते हो आप। और जो इसकी नेक्स्ट स्टेट होगी वो कौन सी होगी, क्यू नॉट का पॉजिटिव। ये ऊपर में पॉजिटिव साइन से क्या दिखा रहा हूं कि ये कौन सी स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है। और ये कौन सी स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है। समझ गए इतनी बात को। क्लियर हो गया। तो ये नेक्स्ट स्टेट और ये प्रेजेंट स्टेट है। जैसे सपोज कर लो ये डी नॉट का आउटपुट है, ऐसे ही डी1 का आउटपुट क्या होगा, Q1, और ये प्रेजेंट होगी और नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, Q1 पॉजिटिव। तो ऐसे करके मैंने ये देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेट लिखी है और यहाँ प्रेजेंट स्टेट लिखी है। तो ये नेक्स्ट स्टेट है मेरी और ये प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। समझ गए इतनी बात को। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से हम देखते हैं। देखो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्या है, हम इसके लिए क्या करेंगे। देखो अब यहां पर मैं ऐसे ही लिख लूंगा, 4 फ्लिप फ्लॉप है तो D3, D2, D1 और D0। ये मेरे क्या है, 4 के 4 इनपुट्स हैं, और ये मेरे क्या है, 4 के 4 आउटपुट है। ये प्रेजेंट आउटपुट है और ये नेक्स्ट आउटपुट होगा जो हम लेना चाहते हैं। हमें आउटपुट पता है, हमने काउंटिंग करनी है 0 से लेकर 15 तक, तो हमें उसकी बाइनरी फॉर्म पता है, बट हमें ये नहीं पता कि इनपुट क्या दें जिससे हमें आउटपुट ये मिले। तो उसके लिए हम ये काउंटर बनाएंगे और अब देखेंगे, सीखेंगे। तो ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है। देखो 0 0 0 ये 4 बिट के हैं, तो 4 बिट का मैंने 0 की बाइनरी फॉर्म लिख दी। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 का बाइनरी फॉर्म देखो मैंने यहां लिख दिया, ये नेक्स्ट आउटपुट होगी। फिर से जो ये नेक्स्ट आउटपुट है ये प्रीवियस आउटपुट बन जाएगी। जो 1 है, 1 के बाद हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 0 0 1 0 बाइनरी फॉर्म होती है 2 की, तो हमने वो नेक्स्ट स्टेट में लिख दी। ठीक है, 1 के सामने लिखी है नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि 1 के बाद 2 चाहिए, 2 प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट बन जाएगा। 2 के बाद हमें 3 चाहिए, 3 इधर आ गया, 3 के बाद 4। ऐसे करके हमने क्या करा है, 15 तक ले गए। जब हमने 15 देखा तो 15 के बाद हमें क्या चाहिए, फिर से हमें 0 वाली चाहिए, तो हमने 0 को नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से हम इसका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट लिख लेंगे। समझ गए इतनी बात को। अब हमने D3, D2, D1, D0 देखना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भी हमें नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट चाहिए होता है, जैसे हमने 0 इनपुट दिया तो हमें 0 आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट मिलेगा।
समझ गए इतनी बात को? तो डेट मीन्स हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो देखो यहां हमेशा ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आपने यहां गलती कर दी तो के मैप में डेफिनेटली गलती होगी आपकी। समझ गए इतनी बात को? तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो Q3 0 है, मतलब 0 के सामने 0 है, तो हम क्या इनपुट दे कि 0 मिले हमें, तो 0 इनपुट देंगे तभी 0 मिलेगा। ऐसे ही इधर 0 आउटपुट पे मिल रहा है D3 का, नेक्स्ट स्टेट D3 की नेक्स्ट स्टेट 0 मिल रही है, तो D3 पे क्या इनपुट दें कि 0 मिले, 0। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं आपको जस्ट कॉपी करना बताता हूं। सिंपली ये चारों की चारों लाइनें यहां पर कॉपी कर देनी है, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वही इनपुट देंगे, तभी हमें डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वही मिलेगा। समझ गए ना इतनी बात को? देखो ना, ये नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट है, हमें ये आउटपुट पे अपनी स्टेट चाहिए, वो क्या इनपुट दें कि ये स्टेट मिल जाए, तो यही इनपुट देंगे तभी तो यही स्टेट मिलेगी, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में 0 इनपुट देंगे तो 0, 1 इनपुट देंगे तो 1। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ये पूरी की पूरी लाइन उठाकर चारों की चारों यहां कॉपी कर देनी है। समझ गए इतनी बात को? तो देखो भाई, ये मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लाइन को इधर पेस्ट कर दिया, क्योंकि जब हम 0 इनपुट देंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही करके मैंने चारों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट दे दिए और चारों फ्लिप फ्लॉप की हमें आउटपुट नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी। तो हमने ये क्या बनाया है, इसका एक्साइटेशन टेबल। क्या बनाया है? एक्साइटेशन टेबल बनाया है। समझ गए इतनी बात को? तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि हमें डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल आना चाहिए। अगर आपने काउंटर बनाना है, जो भी फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे उसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए। सेकंड क्या है कि हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना है, एक्साइटेशन टेबल बनाना है। उसके बाद क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि हमें के मैप बनाना है, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि फिर हमें के मैप में जो हमें आंसर मिलेगा उससे हमने फ्लिप फ्लॉप को कनेक्शंस देने हैं, फ्लिप फ्लॉप कनेक्शंस। जो 4 डी फ्लिप फ्लॉप को हमने ज्वाइंट करना, वो किस वे से करेंगे, जब हमें के मैप का आंसर मिलेगा। समझ गए इतनी बात को? तो अब हम देखेंगे के मैप इसका कैसे बनाया जाता है। जैसे अब हम के मैप बनाएंगे, तो के मैप बनाने के लिए मैं इसके इनपुट को कंसिडर करूंगा। कौन से इनपुट? ये 4 फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट है इनको कंसिडर करूंगा। तो जल्दी से के मैप देखते हैं, क्योंकि के मैप जो है वो हमें बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं बनाना आता है या फिर उसमें ग्रुपिंग करनी नहीं आती है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने के मैप के ऊपर पूरा डिटेल में बताया है ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो वो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये जो मेरा इनपुट है ये सेम एज इट इज है ना, क्योंकि इधर मेरे को स्पेस चाहिए के मैप बनाने के लिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये भी सेम इनपुट, क्योंकि इसको हमने इधर कॉपी पेस्ट करा था, तो इसको मैं D3, D1, D2 लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है इस टेबल की। तो ये वाला जो है इसको मैं D1, D2 लिख दे रहा हूं, D3, D2, D1, D0, ठीक है। तो अब हम के मैप बनाएंगे। तो के मैप बनाने के लिए देखो, पहले हम D3 का के मैप बनाएंगे। एक एक इनपुट का के मैप चाहिए हमें। तो देखो D3 का के मैप बनाने के लिए, एज ये 4 बिट का है, तो 4 बिट के लिए हम कितने सेल्स का यूज करेंगे, 2 की पावर 4, 16 सेल्स का के मैप बनाएंगे। 16 सेल्स का टेबल चाहिए होगा हमें। तो ये रहा मेरा 16 सेल्स का टेबल, ये रहा मेरा 16 सेल्स का टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा और वाइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये रहा मेरा 16 सेल्स का टेबल। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो मैं क्या यहां कंसिडर करूंगा। यहां पर मैं कंसिडर करूंगा Q1, Q0, और बाद वाले 2 टर्म्स कहां कंसिडर करूंगा, Q3, Q2 यहां कंसिडर करूंगा। समझ गए इतनी बात को? समझ गए इतनी बात को? तो यहां मैंने 2 Q1, Q0, Q1 इसी लाइन में लिखना है। Q0, Q1 ऊपर लिख दिए, Q2, Q3 ऐसे लिखने हैं। अगर आपने Q2 को यहां लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, Q1 को यहां लिख दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो देख के ध्यान से करना है हमेशा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लिख दे रहा हूं, Q3, Q2 और ये भी ऊपर, ठीक है। तो अब इधर मैं लिखूंगा 0, 0, मतलब 0, 0 को हम क्या लिखते हैं, ये मैं कौन सी फॉर्म कंसिडर कर रहा हूं, आपने पढ़ी होगी, अगर आपको के मैप आता होगा तो ये SOP फॉर्म कंसिडर करूंगा मैं। Q3, Q2 दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, Q3, Q2, Q3, Q2, Q3, Q2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 को मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख रहा हूं SOP फॉर्म में,
और 1 को डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो 1 को डायरेक्ट लिखते हैं और 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली साइड पे भी लिखूंगा। ऊपर वाली साइड पे लिखने के लिए Q1 Q0, Q1 Q0, Q1 Q0 और Q1 Q0 ऐसे करके मैंने लिख दिया। समझ गया इतनी बात को। तो इसके बाद में ऐसे करके मैंने अपने टेबल के अंदर सेल्स की वैल्यू लिख दी है। अब देखो, जब चारों 0 थे तो D3 की वैल्यू क्या थी, 0। जब 3 0 और 1 1 थे तो D3 की वैल्यू क्या थी, 0 0 1 0। अब ये देख के करना कि पूरी लाइन ऐसे ही नहीं कॉपी कर देनी, क्योंकि हमने 0 0 1 0 को इधर लिखा है, इधर नहीं लिखा है, ये चीज का ध्यान रखना। तो 0 इधर आएगा, इसका 0 इसका इधर आएगा, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 0, फिर ये वाला 0 इधर और ये वाला 1 इधर। उसके बाद ये जो 1 की लाइन है ना, ये नंबरिंग देख लेना, 1 0 0 0 1 0 0 0 यहां लिखा क्योंकि 1 1 पहले आता है और 1 0 बाद में आता है। तो ये 1 यहां आएगा, फिर 1, फिर ये वाला 1 यहां, उसके बाद 3 1 और है, 1 2 3 और लास्ट में 0 है, तो वो यहां आ जाएगी। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए देखो, बिकॉज टेबल छोटा है, मैं पहले ग्रुपिंग करूंगा, फिर उसके साथ ही उसका आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। तो पहले जी ये जो हमारा ग्रुप है, ये 4 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है, 4 सेल्स का एक ग्रुप, क्योंकि हमने जो ग्रुपिंग करनी है वो मैक्सिमम ग्रुप नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। तो 4 सेल्स का जो एक ग्रुप बन रहा है, इसका मैं आंसर लिखूंगा। इसका आंसर देखो, रो तो पूरी की पूरी कॉमन है, तो Q3 Q2 बार कॉम्प्लीमेंट कॉमन, और कॉलम में से तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि चारों के चारों कॉलम है, तो कॉलम में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, पूरी की पूरी रो एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद ये 2 1 बचे, तो ये 2 1 को अकेले से ग्रुपिंग नहीं कर देना, हमेशा कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ग्रुपिंग हो। तो ये देखो, ये होगी ग्रुपिंग, समझ गए इतनी बात को। तो ये ग्रुपिंग होगी, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, ये देखो, इन 2 रोज में ग्रुपिंग हो रही है, तो इन 2 रोज में कौन सी चीज कॉमन है, Q3 कॉमन है, दोनों में Q3 कॉमन है। और ये 2 कॉलम है, तो ये 2 कॉलम में क्या चीज कॉमन है, Q1 कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। समझ गए इतनी बात को। अब बचे कौन से, एक ये 1 बचा और एक ये 1 बचा। अब देखो, अगर मैं इन 2 1 को मतलब ग्रुप करके बना दूं, कोई चक्कर नहीं है, बट हमारा आंसर हमें इजी करने के लिए हम इसकी कोशिश करेंगे कि ये 1 ऐसी जगह बनाए कि 4 की ग्रुपिंग हो सकती हो, तो हम पहले उसको बनाएंगे। देखो, ये रैप अराउंड कंडीशन आपने अगर पढ़ी होगी, तो ये 2 1 और ये 2 1 मिलकर ग्रुपिंग बना रहे हैं, ये 2 1 और ये 2 1 मिलकर ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, ये 2 रोज में लाई कर रहे हैं और ये 2 कॉलम्स में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये 2 रोज में से क्या चीज कॉमन है, Q3 कॉमन है, और कॉलम्स में से क्या चीज कॉमन है, Q0 का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। समझ गए। अब बचा ये 1, ये 1 हमने कोशिश करनी है एसओ की ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग हो, और एसओपी फॉर्म में हम 0 को कंसीडर नहीं करते, 0 की ग्रुपिंग कभी नहीं करते, हमेशा 1 की ग्रुपिंग करते हैं, इसलिए हमने इधर 0 की ग्रुपिंग नहीं की है। अब बचा 1 1 किसी के साथ मिलकर ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना रहा, क्योंकि नीचे भी 0 है, इधर भी 0, और डायगोनल ग्रुपिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, होती नहीं है कभी भी के मैम में, तो ये अकेला ही एक ग्रुप बनाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, पूरी की पूरी रो Q3 का कॉम्प्लीमेंट Q2 और पूरा का पूरा कॉलम Q1 नॉट। तो ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारा D3 का आंसर है। कैसे बनेगा D3 का आंसर, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, D3 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सबको प्लस करके लिखना है, Q3 Q1 बार प्लस Q3 बार Q2 Q1 नॉट प्लस Q3 Q0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q3 Q2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी है, ये 4 वैल्यूज हमारे के मैप का आंसर है, मतलब D3 का आंसर है। तो इसको हमने एज इट इज हमारा जो आंसर है ऐसे साइड पे लिख लेना है, एक साइड पे, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, D2 का सॉल्व करेंगे, इधर D2 है, D2 का सॉल्व करेंगे हम जल्दी से। तो अब हम D2 का देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। जब हमारे 4 0 थे तो उसके अंदर हमने क्या फिल करना है, 0, उसके बाद क्या फिल होगा, 0, उसके बाद जो ये 0 है यहां जाएगा, 1 यहां आएगा, फिर 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हमारा क्या आ गया, के मैप हमने फिल कर लिया टेबल के अंदर। अब हम इसकी क्या करेंगे, ग्रुपिंग। देखो ग्रुपिंग करने के लिए हमने मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये देखो सबसे छोटा ग्रुप हमें ये दिख रहा है, ये तो अकेला वन है, ये इसके साथ मिलकर ग्रुप बना लेगा। ये देखो ये रैप अराउंड कंडीशन होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मेरी पुरानी वीडियोज में जाकर आप पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, ये पहली और फर्स्ट एंड लास्ट रो में लाई कर रहा है, तो इसके अंदर से कॉमन क्या चीज आ रहा है, जो चीज कॉमन होगी वो हमने लेनी है। देखो Q2 का कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो दोनों कॉमन आ गया। अब कॉलम पूरा दोनों में एक ही है, तो Q1 नॉट पूरा का पूरा कॉलम हम उठाकर लिख देंगे। उसके बाद क्या करनी है, देखो ये दो वन बचे हैं, ये दो वन के अगर हम इसको दोनों को ग्रुप बना लें तो भी पॉसिबल है, बट हमने एज सिंपलर रखना है के मैप का आंसर। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दो वन और ये दो वन मिलकर फिर से क्या कर रहे हैं, 4 की ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों में से कॉमन क्या है, Q2, और दोनों का कॉलम में से कॉमन क्या है, Q0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अब ये दो वन बचे, तो ये दो वन इन दो वन के साथ मिलकर फिर से 4 की ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, Q2, इन दोनों कॉलम में से कॉमन क्या है, Q1 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, किसका आ जाएगा, D2 का आंसर। समझ गए इतनी बात। तो D2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, Q2 Q1 प्लस Q2 Q1 Q0 प्लस Q2 Q0 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका D2 का आंसर। तो अब हम देखेंगे D1 का। D1 का देखने के लिए जल्दी से देखो 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0 1 1 0। तो ये हमने फिल कर दिया। जल्दी से इसकी ग्रुपिंग करेंगे। देखो ये 4 मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं और ये 4 मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। इसका पूरा का पूरा कॉलम लिख देंगे हम Q1 नॉट कॉम्प्लीमेंट और ये इधर Q1 Q0 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो मिलके हमें क्या मिल गया, D3 का मिल गया हमें, और सॉरी D1 का मिल गया। क्या मिला, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 प्लस Q1 Q0 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें D1 का मिल गया। अब हम करेंगे D0 का। तो D0 का करेंगे जल्दी से। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 सॉरी 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर से 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये 4 का ग्रुप और ये सॉरी ये क्या बनेगा, एक मिनट, ये 4 का ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि हम इसके अंदर रैप अराउंड कंडीशन लगाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि हमने क्या करना है, मैक्सिमम देखना है कि 8 का ग्रुप बने। ये देखो ये और ये करके ये हमारी रैप अराउंड कंडीशन लग गई। तो 8 का ग्रुप बन गया। तो इसके अंदर से हमारा आंसर देखना है, क्योंकि रो पूरी की पूरी है तो इसमें तो कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉलम में देखो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में से कॉमन क्या है, Q0 कॉमन है। तो Q0 क्या आंसर आ गया इसका, D0 का। तो D0 का हमारा आंसर क्या बन गया, Q0। समझ गए इतनी बात। अब हमने क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन करने हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट है। तो मैं आपको फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन करना ही सिखाऊंगा अब। तो अब जल्दी से हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन। तो अब हम देखेंगे कनेक्शंस। तो मैं डी फ्लिप फ्लॉप का जो आंसर है, तो मतलब जो के मैप हमने बनाया था, मैं साथ के साथ एक एक फ्लिप फ्लॉप का आपको बताई जाऊंगा और कनेक्शन करी जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पहले 4 आउटपुट की लाइंस ले ली हैं, Q3 Q2 Q1 Q0 की ये बाहर से लाइंस खींच ली है मैंने। देखो ये हमें बहुत आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली पहले ही डिजाइन करके रख लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो हमारा जो आंसर था वो क्या था, जो हम D0 का बनाएंगे। पहले D0 की हमें के मैप के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या मिली थी, D0 की हमें क्या मिली थी, Q0 का कॉम्प्लीमेंट, ये मिली थी हमें वैल्यू। तो Q0 का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो Q0 का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करेंगे। अगर Q0 इधर है तो इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, Q0 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये मेरा D0 का क्या था, इनपुट था। मतलब जो पहला मेरा फ्लिप फ्लॉप था डी फ्लिप फ्लॉप, उसका ये क्या था, इनपुट था D0 का, और उसका आउटपुट क्या है, Q0 और Q0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान से देखना इस चीज को।
ठीक है, तो डी नोट का हमारा बन गया। जो दूसरा इसका इनपुट होता है वो क्या होता है, इन्वर्ट होके इसके यहां आ जाता है। ऐसे आपको पता होगा जो डी नोट का एक इनपुट होता है, दूसरा इनपुट होता है वो इन्वर्ट होके हम नीचे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप बन गया, पहला फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन आ गया। अब देखना हमने दूसरा फ्लिप फ्लॉप, जो हमारा D1 था, D1 हमें के मैप के अकॉर्डिंग क्या मिला था, D1 हमें मिला था, देखो D1 हमें मिला था Q1 नॉट, Q1 का कॉम्प्लीमेंट Q नॉट प्लस Q1 Q नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें मिला था। समझ गए इतनी बात को। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q1 Q नॉट। क्यों लिख सकते हैं इसको, कौन सा गेट कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा जोर गेट कहते हैं इसको, जिसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलती है कि एक का कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा डायरेक्ट होता है, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है और पहला डायरेक्ट होता है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको जोर गेट की हेल्प से। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। तो जोर गेट को हम कैसे बनाएंगे, देखना ये D1 का है ना, D1 का, तो जोर गेट हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके बनाएंगे। देखना ये Q1 ये ले लिया मैंने Q1 और Q नॉट ये ले लिया मैंने Q नॉट। अब हमने इसके आगे जोर गेट लगा देना है, ये लगा दिया हमने जोर गेट। तो ये D2 का D1 का इनपुट आ गया। ठीक है, और ये दूसरा इसको इन्वर्ट करके हम देते हैं D फ्लिप फ्लॉप को, और ये Q1 और ये Q1 का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए इतनी बात को, देखा कितने इजी तरीके से हमने बनाया। अगर हम उसको कंबाइन करके पहले एंड गेट लगाते फिर और गेट लगाते, तो इसके जरिए हमने क्या लगा दिया, जोर गेट लगा दिया। और जोर गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। अब हम देखेंगे D2 का हमने के मैप के से कैसे सॉल्व करा था, Q2 Q1 Q नॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 Q1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 का कॉम्प्लीमेंट Q1 और Q नॉट। ठीक है, ऐसे करके हमने लिखा था। क्लियर है इतनी चीज। तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया था D2 का के मैप। अब देखो इसको मैं इधर कैसे डिजाइन करूंगा, देखना हमें चाहिए Q2, ये दोनों को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, क्योंकि एंड गेट का क्या होता है A डॉट B। समझ गए इतनी बात को। तो Q2 मैंने ये ले लिया, कंसिडर कर लिया Q2। ठीक है, उसके बाद मेरे को Q नॉट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और Q नॉट को इन्वर्ट करके चाहिए, तो Q नॉट इन्वर्ट करके मैंने ये देखो ये कंसिडर कर लिया। इसको पहले मैं ज्वाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, ये ले लिया। उसके बाद हमें Q2 चाहिए और Q1 नॉट चाहिए, तो Q2 मैंने ये ले लिया, कंसिडर कर लिया। उसके बाद Q1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो Q1 का कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया हमें, Q1 का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने इसको फिर से एंड गेट की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, Q2 का कॉम्प्लीमेंट, Q2 का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो फिर से हमने Q2 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और उसके बाद Q1 और Q नॉट, Q1 और Q नॉट तीनों को हमने एंड गेट की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। तो अब जो इसका आंसर हमें मिलेगा, हम क्या देंगे, इसको आगे ले जाकर तीनों को और गेट दे देंगे। और गेट क्या करता है, A प्लस B होता है और गेट का साइन, आपको पता ही होगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा D2 का फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन हो जाएगा। और दूसरा हम किसकी हेल्प से देते हैं, नॉट के इन्वर्ट करके देते हैं हम फ्लिप फ्लॉप को। तो ये Q2 और ये Q2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात को। मैं इधर नहीं लिख रहा, आप इधर चाहे अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि ये Q2 Q नोट का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे करके आप हर जगह लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मैंने आपको छोटे बोर्ड पे दिखाया, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा। तो आप अलग से अगर पेपर में पूछा जाए तो लिख कर आना है। समझ गए इतनी बात को। अब हमारा कौन सा रह गया, D3 रह गया। तो D3 का हम जल्दी से देखते हैं। D3 का देखो हमें क्या था, Q3 Q2 का कॉम्प्लीमेंट, Q3 Q नोट का कॉम्प्लीमेंट, Q3 Q1 का कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, मैं इधर अलग से लिखता हूं क्योंकि ऊपर लिख देता हूं, नहीं नीचे, ठीक है। D3 Q3 Q2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q3 Q नोट का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q3 Q1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q3 Q2 Q1 Q नोट, ऐसे करके बताया था मैंने आपको। समझ गए इतनी बात को। तो जल्दी से हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको कनेक्शन हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले हमें चाहिए Q3 और Q2, Q3 और Q2 चाहिए हमें। तो ये आ गया हमारा Q3, ठीक है, ये आ गया हमारा Q3। मैं Q2 कहां से लूंगा, यहां से लूंगा, वहां से नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जानी है। ये मैंने ले लिया
एंड गेट। उसके बाद Q3 और Q0, तो Q3 तो मेरा यही था और Q0 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो Q0 का कॉम्प्लीमेंट मैं यहां से लूंगा, ये आ गया मेरा Q0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, एंड गेट से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, Q3 और Q1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को, Q3 और Q1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो Q3 का ये देखो यहां से मैं ले सकता हूँ ऐसे करके, ये मेरा Q3 है और ये मेरा Q1 का कॉम्प्लीमेंट है, Q3 और Q1 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा क्या आ गया, ऐसे करके एंड गेट आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, Q3 Q2 Q1 Q0, ये चारों को मैंने कंबाइन करना है। तो कैसे करूंगा, Q3 Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 का कॉम्प्लीमेंट, ये चारों को मैंने एंड गेट से जोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इन चारों को विद द हेल्प ऑफ और गेट की हेल्प से जोड़ना है। तो ये मेरा और गेट आ जाएगा, तो ये मेरा और गेट आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्या मिल गया, D3 का इनपुट, और दूसरा इनपुट किससे हेल्प से दूंगा, विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट, और ये Q3 और Q3 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक मिनट, ये ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये Q3 का कॉम्प्लीमेंट था। तो Q3 का कॉम्प्लीमेंट ये हमने कहाँ करा था, यहां पर करा था। तो Q3 का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो इसको मैं इन्वर्ट करके दूंगा, तो ये मेरा बस एज इट इज करेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो ये हमने आउटपुट लिए थे ना, इसको भी तो ज्वाइन करना है हमने। तो ये Q0 हमारा जाके ज्वाइन हो जाएगा इधर, Q1 ज्वाइन हो जाएगा हमारा इधर, ठीक है, और Q2 हमारा जो ज्वाइन हो जाएगा वो ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो Q3 होगा वो हमारा ज्वाइन हो जाएगा ऐसे करके ऐसे। क्योंकि हमने ये सेपरेट लिए थे ना, तो बाद में इनको ज्वाइन भी तो करना है, तो ऐसे करके हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो सिंपल है, अगर मैं छोटे बोर्ड पे भी बना सकता हूं, तो आप कहीं भी इसको छोटी जगह पर बना सकते हैं, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू।